अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इंसानी हकूक की पामाली, बदतरीन पामाली और रियासती दहशतगर्दी की। इंसानी हकूक को लेकर आलमी दिन मनाए जा रहे हैं, सेमिनार्स मुनक्कद किए जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। और ये जो हमारे मौरूसी सियासतदान हैं, इनकी जो आगे की नस्लें हैं, खासतौर पे खवातीन, उनकी जो बेटियां होती हैं, वो औरतों के नाम पे, औरतों के हकूक के नाम पे कितने कितने फंड्स इकट्ठे करती हैं, कहाँ कहाँ जाके दूसरों की लिखाई हुई तकरीर और पर्चियां पढ़ पढ़ के अपनी दुकानें चमकाती हैं। मरियम नवाज ने तो मिशेल ओबामा से पाकिस्तानी खवातीन की तालीम तरक्की के लिए कितने बड़े फंड्स भी जो है वो लिए। ये और बात है कि उन्होंने बाद में उन फंड से डिजाइनर बैग्स, चप्पलें और अपने ऊपर वो पैसा, जाती अपनी पर्सनैलिटी पे वो पैसा खर्च किया। और अब इन्हीं पैसे को जो उन्होंने पाकिस्तान की औरतों की तालीम पे लगाना था, वो खुद पे लगा के स्टील का अपना लूटा पकड़ के वो फिर इन इवेंट्स को जो है किसी और की लिखाई हुई तकरीर लेके जाएंगी। वो वहां पे वो पढ़ेंगी, पीछे से जो कनीज है, जो एक जुमला वो भूल जाएंगी या तलफ्फुज उनका बिगड़ जाएगा, तो वो उनको वो फीड करती रहेंगी और वो जो है वो तारीफें पाएंगी। रियासत पर राज करने का ख्वाब देखने वालों, क्या ये रियासत वाकई में अब इस नहज पर आ गई है कि अपनी औरतों तक को नहीं बख्श रही? औरतें तुम्हारे घर में अगर बेटियां बीवी नहीं है तो मां तो कम से कम होगी ना, अंडों से तो नहीं बरामद हुए हो तुम बेगुनाह औरतों तक को नहीं छोड़ रहे हो। उनके घर वालों पर इतना जुल्म महज इसलिए कि वो टूट नहीं रही है। कैसी बेशर्मी और ढिठाई से मुल्क के आईन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मतलब जुल्म करके एक बंदे को जबरन अपने पार्टी में शामिल करा रहे हो, क्या इज्जत करेगा वो तुम्हारी? उसके घर वाले क्या सोच रखेंगे तुम लोगों के बारे में? आज का नया ड्रामा, खदीजा चा को लेकर अदालत के हुक्म के मुताबिक अदालत में पेश करना था। जिस एमपीओ को करते करते अदालतें दीवानी हुई फिर रही थी, उसने अचानक उसने कहा कि इस एमपीओ के केस को निगेट कर दिया। अदालत में आईजी साहब कहते हैं, आईजी आम आदमी नहीं, कोई सूबेदार, नायबदार, चौकीदार नहीं, आईजी साहब कहते हैं कि खदीजा को तो कोयटा पुलिस ले गई। अरे चूहा था कि बिल्ली ले गई? और क्यों ले गई? ये तो और भी सुनने वाली बात है और सर धुनने वाली बात है, क्योंकि जिस केस की पादाश में वो एक अरसे से, महीनों से लाहौर की जेल में कैद थी, अचानक कोयटा वालों को ख्याल आया, सेम तारीख को उन्होंने मरियम बीबी से उनकी लंबी दुम वाली झाड़ू उधार ली और वो अचानक कोयटा पहुंच गई। कोयटा में उन्होंने कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की तो कोयटा वाले जागे, उन्होंने कहा ये तो हमारी मुजरिम है, इसको हमारे हवाले करो, हम लेके जाएंगे। आईजी साहब ने कहा जैसी हुक्म सरकार, आपकी मर्जी, तुसी ले जाओ। तो वो उठा के उनको ले गए और एक इंतहाई मज़ाक़ा किस्म का कोई केस डाल दिया। ये तो वो बातें थी जो आपने अदालतों में सुनानी थी, पेपर वर्क में लिखनी थी, मीडिया पे अपने लिफाफे सहाफियों को बतानी थी। लेकिन अगर इस मुल्क का एक आम आदमी इस जिक्र को सुनेगा और वो ये कहेगा ये क्या मजाक बनाया हुआ है, ये जो ड्रामेबाजी है, ये इलेक्शन से पहले इनके ना हवास बाख्ता हुए में, पहले इनसे डरा के तो चुप कराया नहीं जा सका। अब ये इनके जो ड्रामे है ना, रोज रोज के नित नई लॉज, नित नई कहानियां, ये इलेक्शन तक चलने हैं। ये जो जेल में बेगुनाह कैदी हैं, ये जो औरतें हैं जिनके घर मुतासर हो रहे हैं, जिनकी फैमिलियां, जिनके निजाम जिंदगी, जिनके घरेलू हालात धर्म भरम हुए हुए, क्योंकि कई घरों के तो जो वो होते हैं वाहिद कफील, वो तक आप उठा के ले गए हुए, बच्चों के इम्तिहानात, उनके तालीमी साल जाया हो रहे हैं। आप बहुत अच्छे से ये वाली बात जानते हैं कि वो बेगुनाह है। आपके जमीर किस चीज से मुतमईन होते हैं? किसी के साथ इतना जुल्म करेंगे और उसके बाद ये भी ख्वाब देखेंगे कि आप उन्हीं के ऊपर रूल कर सकते हैं? नहीं रहे अब आप इस काबिल कि आप लोग बार बार हम पे मुसल्लत होने की बारियां लेते रहे हैं। इस बात को भूल जाएं कि ये वाला फॉर्मूला बार बार इस कौम पे चलने वाला है। पहले तो हमें सिरा नहीं बनता था चीजों का, अब तो हमें पता चल गया है कि गलती कहाँ पे है, किधर से है निजाम पे, और अब हमने अपनी तकदीर अपने हाथों बदलनी है। हमें किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना। अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि हम ये सोचते हैं कि 1.5 साल में जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, हम उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने दे सकते। कितनों का आपने खून बहाया है और कितनों का आपने खून जलाया है और जलाते जा रहे हैं। ये सारी मेहनत जाया थोड़ी ना होने दे रही है। कन्वेंशन के नाम पे बड़े बड़े जलसे उन औरतों पर होते हुए जुल्म का जवाब है। क्यों ना दें आपको जवाब? सब इज्जतदार लोग हैं, बहु बेटियों वाले लोग हैं। आज अगर किसी के सर की चादर खींचते हुए देखते हैं तो वो उस हाथ को कैसे अपना हुक्मरान मान ले कि वो कल वो वाला हाथ उनके गिरेबान पे, उनकी घर की बहू बेटियों पे भी आने वाला है। क्या थॉट प्रोसेस है आपका जो आपको ये लगता है कि आपका तजवीज करदा मॉडल जो है, जिसमें आपने लोगों के जज्बात को मार देना है, उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देनी है, उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर देने हैं, औरतों के बच्चे बेआसरा छोड़ देने हैं, जिस उम्र में उनको अपनी माँ की जरूरत होती है, माँ की तरबियत की जरूरत होती है, आपने उनकी माँ को जेलों में बंद कर दिया, वो भी बेगुनाह, बेकसूर, बेशर्मी और ढिठाई के साथ। सर की चादर खींचने वाले हाथ को सरताज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब जब किसी गैरतमंद को मौका मिलेगा वो उस हाथ को रोकने की कोशिश करेगा। अब इस सब चीजों का फायदा क्या हो रहा है? जो खवातीन जेल में है, जो मजबूती के साथ
सच और हक की राह में डटी खड़ी है और हमारी खातिर कुर्बानियां दे रही है। हमारी नजरों में उनकी इज्जत, उनके वकार, उनकी मकबूलियत का इजाफा होता जा रहा है। आप लोगों का म्यार गिरता जा रहा है। कौमी इदारों से एतबार उठता जा रहा है। और अब तो यह आलम है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, बल्कि शर्त यह कह सकती हूँ कि अगर आपके मुकाबले में यास्मीन राशिद और आलिया हमजा को तो छोड़े, वो तो आपकी लीग से बहुत बाहर की हैं। अगर आपके मुकाबले में सनम जावेद या तैयबा राजा भी अगर इलेक्शन लड़ती है ना, तो वो भारी अक्सरियत से जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने ये इज्जत कमाई है। अब हमें क्या दिखता है, ये तो वो है, ये तो वो औरतें हैं जो एक बात पे डट जाए, सच के लिए डट जाए, अपने हक के लिए डट जाए, तो वो लेकर ही रहती हैं। उसके मुकाबले में आप नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हाँ, अब ओछे हथकंडों पे आप तो वो जाहिर है आपने वो यूज बैकडोर ही करना है। अब आप इलेक्शन के निशान के पीछे पड़ गए हैं, बल्ले के पीछे पड़ गए हैं। एक तरकीब हो सकती है जिससे शायद वोटर जो है वो इंतहाई किस्म के शशोपंज में पड़ जाए और बहुत कंफ्यूज हो जाए। अगर आप जो है वो किसी तरह से जुगाड़ लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अपनी फोटो रखवा दें, फिर भी हो सकता है लोग 2 3 4 दफा ठप्पे जरूर मारे जोर जोर से उस निशान पे, और कोई मियाँ साहब को जाके ये वाली बात बताए कि अगर बच्चे एक फील्ड में फेल हो जाएं, सारे हर बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं होता, अगर एक फील्ड में वो फेल हो जाए तो जरूरी थोड़ी है कि वो अपना आबाई पेशा ही अपनाए। उनको किसी प्लम्बर के पास, किसी मिस्त्री, किसी वर्कशॉप में बिठा दे आते हैं। बंदा इतने सालों में तो कोई हुनर ही सीख लेता। इमरान खान तो आके रहेगा। ये जुल्म का निजाम ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। हमने चलने ही नहीं देना। पाकिस्तानी अवाम ये चलने नहीं देगी। हमें अपने हकूक का बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।